गुरु भक्ति हो। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्मा विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्णतः गुरु की शरण में छोड़ देना। तृष्णा एवं मोहम भाव आत्मसमर्पण में कदम कदम पर विघ्न रूप बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के चरणों का सेवन किया था। उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी। वे अपने गुरु के लिए लकड़ियां लाते थे। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, जिन्होंने उनको उपदेश दिया। देवों के गुरु बृहस्पति हैं। देवी आत्माओं में सबसे महान सनत कुमार दक्षिणामूर्ति के चरणों में बैठे थे। साधना का रहस्यमय मार्ग गुरु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। जिज्ञासु ने पूज्य श्री से प्रश्न किया कि गुरुदेव, शिष्य का कर्तव्य क्या है? पूज्य श्री ने कहा, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। गुरु की जो आज्ञा है, तुम्हारे परम हितैषी सद्गुरु को जो अच्छा लगे वही तुम्हारा कर्तव्य है। बच्चे, तुम्हें जो अच्छा लगा है वह सदियों से करते आए हो। तुम्हें जो अच्छा दिखा है वह युगों से करते आए हो। लेकिन उन बुद्ध पुरुषों को जो अच्छा लगा है वह एक बार करके देखो। तुम्हें रुचे वह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अहम अनेक आयाम बदलता रहता है। जैसा अहम बदलता है वैसा कर्तव्य बदलता है। अहम मिटता है तो कर्तव्य मिटता है। अहम बदलता है तो कर्तव्य बदलता है। इसलिए कृपानाथ, कर्तव्य बदलते बदलते तो तुम्हारी कमर थक जाएगी। अब 1,84 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना। काम क्या बाकी रहा? लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा? जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा? अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शुद्धोहम सत्पात्रोहम। मैं गुरु का सत्पात्र हूं, इसलिए
मुझ में यह ज्ञान ठहरेगा। मैं सद्गुरु का सतशिष्य हूं, इसलिए मुझ में सद्गुरु का ज्ञान ठहरेगा। ऐसा दृढ़ भाव करते जाओ। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो जितेंद्रिय न हो उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं ठहरता। जितेंद्रिय हो लेकिन जो शिष्य नहीं है उसमें भी ज्ञान नहीं ठहरता। जो शिष्य भी है और संयम भी करना चाहता है उसमें वह ज्ञान ठहरता है। दूसरे व्यक्तियों को शब्द मिलते हैं लेकिन जिसमें शिष्यत्व आ जाता है उसमें गुरुत्व की सत प्रेरणा शक्ति काम करती है। तीर्थ नहा एक फल, संत मिले फल चार। संत हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ मिल जाएंगे। लेकिन ये चार पुरुषार्थ मिलना एक बात है और चार पुरुषार्थ जिससे सिद्ध होते हैं उसमें अपने अहम का विसर्जन हो जाना, यह अनंत फल है। सतगुरु मिले अनंत फल, न अंतः अंतः अनंतः। जिस फल का कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं, वह अनंत फल। और अनंत फल अहम की स्फूर्ति नहीं, अहम का परिवर्तन नहीं, बल्कि अहम का अपने स्वरूप में विसर्जन। और अपने अहम को अपने स्वरूप में विसर्जन करने का यही सुंदर सुहावना तरीका है कि मैं शांत स्वरूप, अकर्ता, अभोक्ता, निरंजन नारायण स्वरूप हूं। शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि। संसार स्वप्नम त्यज्य मोहनिद्राम। मदालसा वाक्या मुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया से रहित है। यह संसार स्वप्न मात्र है। उठ, जाग, मोह निद्रा का त्याग कर, तो सच्चिदानंद आत्मा है। रानी मदालसा अपने प्यारे पुत्र को जो ब्रह्म रस पिला रही है वह मैं तुमको पिला रहा हूं, उसको पचाते जाइए। मदालसा की गोद में खेलने वाले बच्चे ब्रह्मरस पचा सकते हैं, तो गुरुओं के आश्रम में उनकी गोद में खेलने वाले बच्चे क्यों न पचाएंगे।